भाई एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी और उसके साथ में एक बच्चा था। तो भाई जब बच्चा साथ हो तो थोड़ा बहुत खाने का घर से बना के ले जाना पड़ता है, क्यों बच्चों को भूख लग जाती है बहुत जल्दी। तो भाई थोड़ी सी दूर चले तो चलने के बाद फिर वो कहने लगे अपने बच्चे से कि बेटा ये हलवा मैं आपके लिए बना के घर से लाई हूँ और बहुत टेस्टी हलवा है, लो बेटा ये हलवा खा लो। तो बच्चा कहने लगा नहीं नहीं मम्मी मुझे हलवा नहीं खाना। तो कहने लगी ये हलवा खा लो वरना ये साथ में बैठे अंकल को मैं सारा हलवा दे दूंगी। तो बच्चा कहने लगा नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। वो दोबारा फिर कहने लगी बेटा ये हलवा खा लो आपको भूख लगी होगी, मैं बहुत टेस्टी हलवा बना के लाई हूँ वरना मैं नहीं खाओगे ना तो ये सारा हलवा इस अंकल को दे दूंगी जो साथ में बैठे हैं। बालक फिर भी ना मान्या। तीसरी बार जब कहने लगी कि बेटा ये हलवा खा लो तो वो अंकल बैठा दो रहा कहने लग गया बहन जी जो फैसला करना हो जल्दी करो, मैं अपने स्टेशन तक 4 स्टेशन आगे आ लिया इस हलवे के चक्कर में। भाई एक बार एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी त्रेता युग में तो श्री रामचंद्र जी ने अपने पिताजी की बात मानी थी इसलिए वो पूजे जाते हैं, और द्वेता युग में प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी थी इसलिए वो पूजे जाते हैं। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं। तो उसके पिताजी ने कहा बेटा ये कलयुग है, आप अपनी मम्मी की बात मानो वरना आप भी पिटोगे मैं भी पिटूंगा। भाई किसी ने हरियाणा में प्लाट लिया और प्लाट लेके गेरी आया, 4 दुआरी सी करके और छोड़ आया। 3-4 साल बाद जाके देखा उस जगह पे कोठी बन रही, एक ताऊ बैठा हुक्का पीण लाग रहा। तो वो गया उन्हें जाके बुझी नु कहा ताऊ राम राम। नु कहा राम राम बेटा। नु कहा अरे मेरा प्लाट था जिस जगह पे आप बैठ के हुक्का पी रहे हो। नु कहा होगा बेटा प्लाट हमारी कोठी के तड़ा आ गया होगा। भाई एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। तो भाई उनके घर मेहमान आने वाले थे। तो पत्नी ने कहा मेहमान आने वाले हैं घर में कोई सब्जी नहीं है सिर्फ दाल रखी हुई है। पति कहने लगा तू चिंता मत कर मैं सब हैंडल कर लूंगा। कह रही कैसे हैंडल कर लोगे सब्जी तो है नहीं मैं क्या बनाऊं। नु कहा तू दाल ही बना दियो और मैं सब तेरे को ट्रिक बताऊं क्या करना है। नु कहा तू रसोई में बढ़िए और एक बर्तन गिरा दिए और जब मैं बुझूंगा ना के खिंड गया तू कह दिए। नु कहा वो पनीर बनाया था ना उसका भगोना खिंड गया। अनु का फिर दूसरा बर्तन गिराइए, जब मैं पूछूंगा के खिंड गया जब तू कह दिए वो पनीर की भुजी बनाई थी ना वह खिंडगी। नु का ठीक से नु का बनानी तो दाल से। नु का ठीक है तू दाल बना के धर दिए। तो भाई उसने दाल बना के धर दी, मेहमान आ गए तो वह गई रसोई में। रसोई में जाते उस पे वो दाल का भगोना गिर गया। तो उसके घर वाले ने आवाज मारी के खिंडा दिया। तो वह कहने लगी जो दाल बनाई थी ना वह दाल खिंडगी। भाई एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। तो भाई उनके घर मेहमान आने वाले थे। तो पत्नी ने कहा मेहमान आने वाले हैं घर में कोई सब्जी नहीं है सिर्फ दाल रखी हुई है। पति कहने लगा तू चिंता मत कर मैं सब हैंडल कर लूंगा। कह रही कैसे हैंडल कर लोगे सब्जी तो है ही नहीं मैं क्या बनाऊं। नु कहा तू दाल ही बना दियो और मैं सब तेरे को ट्रिक बताऊं क्या करना है। नु कहा तू रसोई में बढ़िए और एक बर्तन गिरा दिए और जब मैं बुझूंगा ना के खिंड गया तू कह दिए। नु कहा वो पनीर बनाया था ना उसका भगोना खिंड गया। अनु का फिर दूसरा बर्तन गिराइए, जब मैं पूछूंगा के खिंड गया जब तू कह दिए वो पनीर की भुजी बनाई थी ना वह खिंडगी। नु का ठीक से नु का बनानी तो दाल से। नु का ठीक है तू दाल बना के धर दिए। तो भाई उसने दाल बना के धर दी, मेहमान आ गए तो वह गई रसोई में। रसोई में जाते उस पे वो दाल का भगोना गिर गया। तो उसके घर वाले ने आवाज मारी के खिंडा दिया। तो वह कहने लगी जो दाल बनाई थी ना वह दाल खिंडगी। भाई एक बार एक बिहार की औरत हरियाणा की औरत तक कहने लगी कि आप अपने बच्चों की सलामती के लिए छठ नहीं रखते हो क्या। तब हरियाणा की औरत कहने लगी हम अपने बच्चों की सलामती के लिए छठ ना लठ रखा करें।